हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नदर्न प्लेन के डिवीजन्स के बारे में। तो इसकी चार इंपॉर्टेंट डिवीजन है जो कि भाबर, तराई, भांगर, खादर। तो जो भाबर होता है उसमें काफ़ी आपको बोल्डर स्टोन्स देखने को मिलेंगे, और जो तराई है वो यहाँ पे आपको वेटलैंड्स और थोड़ा नम एरिया देखने को मिलेगा ये। और भांगर जो है वो ओल्ड फ्लड प्लेन्स होते हैं, ओल्ड फ्लड प्लेन्स। और जो खादर होता है वो न्यू फ्लड प्लेन, यानी कि यहाँ पे आपको, और जैसे हम भाबर से लेके खादर तक जाएंगे तो सॉइल की जो है फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे आपको खादर में सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल देखने को मिलेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन भाबर में जो है ये बिल्कुल, भाबर जो एरिया है ये, इसमें कोई आपको जो है ये कल्टीवेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको, यहाँ कल्टीवेशन नहीं कर सकते। अब हम इसको मैप पे देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पे आपको ये रीजन्स देखने को मिलेंगे। तो जो सबसे नॉर्थ में है, जो बिल्कुल जो भाबर एरिया है ये आपको नेपाल में आपको देखने को मिलेगा। भाबर जो है जहाँ पे, यहाँ पे स्ट्रीम डिसअपियर हो जाती है। यहाँ पे स्ट्रीम्स जो है क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर्स है तो उनके अंदर से बहती है स्ट्रीम्स, और रिवर्स जो है उसके अंदर से। जैसे आप ऋषिकेश या देहरादून की तरफ जाओगे तो आपको देखने को मिलेंगे बड़े बड़े बोल्डर्स। तो वो एरिया भाबर का एरिया है। लेकिन जैसे ही रिवर एंटर होती है प्लेन एरिया में तो वहाँ पे आपको स्टेगनेंट कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ के पानी जो रिवर अपियर होती है, जैसे यहाँ आपको क्रॉस सेक्शन, जैसे रिवर यहाँ से उतरेगी तो ये तराई रीजन है, तो यहाँ आपको स्टेगनेंट वाटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स देखने को मिलेंगे। तो ये एरिया जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है वो तराई रीजन है। जो उसके नीचे का एरिया है, उसके नीचे का एरिया वो है भाबर, भांगर। और उसके जो सबसे बिल्कुल गंगा के जो रिवर्स के पास का है उसको बोलेंगे हम खादर। ये न्यू फ्लड प्लेन्स। अब हम देखेंगे इसका क्रॉस सेक्शन। तो हम यहाँ इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे कि ये एरिया कहाँ कहाँ पे है। तो जैसे जो रिवर्स है वो हिमालय से निकलेगी और यहाँ इंडो नेपाल के बॉर्डर पे पहुंचेगी। ये इंडो नेपाल बॉर्डर है, इंडो नेपाल बॉर्डर। और ये फिर इसके बाद जो है प्लेन एरियाज में आएगी। और यहाँ जो है, अब हम इसको देख लेंगे। ये एरिया हो गया भांगर, ये हो गया भाबर, भाबर एरिया। ये हो गया तराई, और यहाँ सबसे तराई, और इसके बाद हो गया भांगर, और इसके बाद हो गया खादर। तो जैसे ये भाबर एरिया है, यहाँ पे जो है स्ट्रीम निकल के तराई रीजन में आ रही है, तो यहाँ आपको काफी, यहाँ पे आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे, ट्रीज। लेकिन क्योंकि कल्टीवेशन की वजह से इन ट्रीज को काट दिया जा रहा है, तो ये जो तराई रीजन है ये सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहा है। तो यहाँ अगर हम इन ट्रीज को काट देंगे तो रिवर डायरेक्टली प्लेन एरियाज में आएगी। डायरेक्टली प्लेन एरियाज में आने की वजह से जो है फ्लडिंग देखने को मिलेगी। इसलिए आप देखोगे कि बिहार में सबसे ज्यादा फ्लडिंग हो रही है, क्योंकि अगर आप इन ट्रीज को काट दोगे, पहले तो ये एक जो है बैरियर का काम करती थी, लेकिन अब अगर आप इन ट्रीज को काट दोगे तो ये एरिया जो है डायरेक्ट रिवर को एक डायरेक्ट मौका मिल जाएगा कि वो यहाँ पे फ्लडिंग कर सके। तो अभी आपको भांगर और खादर में जो है यहाँ पे फ्लडिंग देखने को मिलेगी। और जो यहाँ मेन कम्युनिटी रहती है नेपाल बॉर्डर पे। अब हम देखते हैं कि भाबर और नहीं, हम इनका क्रॉस सेक्शन देखेंगे। खादर और भांगर में, भांगर जो एरिया ये थोड़ा स्लाइटली ऊपर होगा, भाबर ओल्ड फ्लड प्लेन। और जो बिल्कुल ये रिवर वैली है, तो ये जो एरिया होगा, ये दोनों एरिया जो होंगी ये खादर है, ये खादर है।